नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग 12th क्लास का अकाउंटेंसी का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग बहुत कुछ देखे हैं और ख़ास करके लास्ट क्लास में हम लोग सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो के बारे में देखे थे। तो आज हम लोग चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखते हैं। आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा ये पूरी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर रहेगा। किसके ऊपर रहेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर रहेगा। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक दूसरा नाम है और वह क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना? एडजस्टमेंट अकाउंट ये नाम है। तो आज का हम लोग का जो क्लास रहेगा इसी पर आधारित रहेगा। देखिए, दरअसल ये हम लोगों को पढ़ना क्यों पड़ता है, तो उसको चलिए थोड़ा सा हम लोग डिटेल समझते हैं। देखिए, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी है, जो भी एसेट्स है संपत्ति है, और जो भी दायित्व है एसेट्स और लाइबिलिटी, इन सब का दाम घटते बढ़ते रहता है। क्या होता है? घटते बढ़ते रहता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि कभी इसका प्राइस बढ़ेगा तो कभी घटेगा। उसी प्रकार से दायित्व का भी कभी दाम घटता है तो कभी बढ़ता है, तो बढ़ना घटना लगा रहता है। उदाहरण के तौर पर सपोज आप 2015 में एक बाइक खरीदे थे। 2015 में एक बाइक खरीदे थे, मान लेते हैं 80,000 में। कितना में? 80,000 में। आज 2021 है, 2021 में आप इस बाइक को बेचना चाहते हैं, तो सपोज आपको मिल रहा है 40 या 45,000। कितना मिल रहा है? सपोज 45,000। तो उसके दाम में क्या हुआ? कमी हुआ। तो बताइए, अगर आप आज बेचेंगे, अगर आप आज इस बाइक को बेचेंगे आज के तारीख में, तो कितना मिलेगा? 80,000 मिलेगा कि 45,000? तो ऑब्वियस सी बात है, कितना मिलेगा? 45,000। तो उसी प्रकार से संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि होते रहता है। तो इसी को दिखाने के लिए, इसी को पता करने के लिए, इसी की जांच करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जिससे क्या होता है कि संपत्ति का वास्तविक मूल्य पता चलता है और यह पता चलता है कि मूल्य में वृद्धि हुआ या कमी हुआ, है ना? तो इसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ते हैं। तो अगर कहा जाए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में किसे दिखाया जाता है, तो आप लोगों को लिखना है संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि को रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता में दिखाया जाता है ना? संपत्ति के मूल्य और दायित्वों के मूल्य में जो कमी या वृद्धि होता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो इसी को दिखाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो चलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझते हैं और एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, आप लोगों का बुक का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 16 लिया गया है और क्वेश्चन नंबर 16 के माध्यम से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को और डिटेल में समझेंगे। अच्छा, उससे भी पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को फॉर्मेट बता दूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता कैसे है। तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले लिखना होगा आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है? अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। तो आप लोग इस बात से घबराइएगा मत, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं दिया रहेगा, बल्कि दिया क्या रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो दोनों ही सेम होता है, ठीक ना? तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट कहा गया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखिएगा हेडिंग में, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिएगा हेडिंग में। और लिखने के बाद इस प्रकार का एक फॉर्मेट बनाइएगा। किस प्रकार का? इस प्रकार का एक फॉर्मेट बनाइएगा जैसा मैं बना रहा हूं। अच्छा, जो रिवैल्यूएशन है, जो मेन हेडिंग है, तो कोशिश कीजिए कि मेन हेडिंग को बीचों बीच में लिखें। कहाँ लिखना है? बीचों बीच में लिखना है, ठीक है? देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे लिखना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कोशिश कीजिएगा कि बीचों बीच में लिखना है, इस प्रकार से। थोड़ा सा इसको मिडिल में रहने दीजिएगा, इस प्रकार से, ठीक है? इस प्रकार से। उसके बाद फॉर्मेट बनाना है, तो फॉर्मेट इस प्रकार से होता है। देखिए, इस प्रकार से फॉर्मेट बनाना है, ठीक है? इस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है। इधर होगा आपका डेबिट साइड DR और इधर होगा आपका क्रेडिट साइड CR, ठीक है? यहां पर लिखना है पार्टिकुलर्स। क्या लिखना है? पार्टिकुलर्स लिखना है, पार्टिकुलर्स। आप लोग समझदार हैं, अगर स्पेलिंग नहीं भी दिख रहा तो स्पेलिंग आप लोगों को पता है। फिर यहाँ पर अमाउंट, ठीक है? फिर इधर लिखना है पार्टिकुलर्स और फिर से इधर भी आपको क्या लिखना है? अमाउंट लिखना है, या फिर आजकल जो नया सिंबल चल रहा है
तो आप इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बनाना किस प्रकार से है, इसका रूल को थोड़ा समझिए और बड़ा ही सिंपल है। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है यह नॉमिनल अकाउंट का नेचर का होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का नेचर में क्या नियम कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हानि और खर्चा हो रहा है उसको डेबिट कीजिए, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितना भी इनकम या फिर गेन हो रहा है उसको आप क्या कीजिए, क्रेडिट कीजिए। तो देखिए नियम के हिसाब से अगर चलेंगे तो लॉस को किधर लिखेंगे, डेबिट में, और फायदा को किधर लिखेंगे, क्रेडिट में। तो देखिए लॉस कैसे होगा बताइए आप लोग हमको, बताइए लॉस कैसे होगा। तो लॉस तब होगा जब एसेट्स का वैल्यू, माय डियर, जब एसेट्स का वैल्यू घट जाए या फिर लाइबिलिटी का वैल्यू, लाइबिलिटी का जो लाइबिलिटीज है इसका वैल्यू बढ़ जाए, तो ऐसा कंडीशन में मेरा क्या होगा, लॉस होगा। सपोज आपका बाइक 50,000 का था, अब उसका दाम मिल रहा 30,000, या फिर आपका बाइक 80,000 का था और अब आपको मिल रहा है कितना, देखिए 80,000 का बाइक था, अब कितना मिल रहा है 45, तो उसके दाम में घट गया, उसका दाम घट गया, घट गया मतलब घाटा हुआ, घाटा हुआ तो कहाँ लिखना है, डेबिट में। इसीलिए लिख दिए कि एसेट्स का वैल्यू अगर घटा तो डेबिट में। उसका जस्ट विपरीत दायित्व में, दायित्व अगर बढ़ गया तो घाटा होगा। अगर कोई आपको, मान लेते हैं राम नाम का एक व्यक्ति आपको पता था पहले 1 लाख, अब वह आपको पा रहा है 2 लाख, तो आपका दायित्व बढ़ गया, दायित्व बढ़ गया मतलब नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो डेबिट में, ठीक है। और क्रेडिट में किसे लिखना है, तो क्रेडिट में उसका उल्टा लिखना है। अगर फायदा होगा तो क्रेडिट में लिखना। फायदा कैसे होगा, अगर संपत्ति का दाम बढ़ गया तो फायदा होगा, और दायित्व का दाम यानी कि लाइबिलिटीज का दाम, अगर लाइबिलिटीज का वैल्यू घट गया तो फायदा होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सपोज आपके पास एक जमीन था, एक लैंड था, और उसका दाम था 5 लाख। कितना था, 5 लाख। ये बात है मान लेते हैं 2010 का। आप 2010 में एक जमीन खरीदे थे जिसका दाम कितना था, 5 लाख। आज है 2021, आज आप इस जमीन को बेचना चाहते हैं, और बेचना चाहते हैं तो सपोज आपको मिल रहा है 12 लाख। कितना मिल रहा है, 12 लाख रुपया मिल रहा है। तो इसके दाम में वृद्धि हुआ, बढ़ गया दाम, बढ़ गया मतलब फायदा हुआ, फायदा हुआ तो क्रेडिट में। इसीलिए हम लिख दिए देखिए कि अगर एसेट्स का वैल्यू घट जाए तो डेबिट में, और अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाए तो क्रेडिट में। उसका उल्टा, अगर लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाए तो डेबिट में, और लाइबिलिटी का वैल्यू घट जाए तो क्रेडिट में, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से बनाते हैं, इसको समझते हैं और डिटेल में। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, क्या कहा जा रहा है, चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर बनाते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2019 को एस और टी है, दो को पार्टनर, एक पार्टनर का नाम दूसरा का नाम टी है, एस और टी है। और देखिए इन लोगों का पीएल रेशियो कुछ इस प्रकार से दिया है, और ये ओल्ड रेशियो है। और देखिए उन्होंने भावी लाभ को समान रूप से विभाजित करने का निर्णय किया। जो न्यू रेशियो है, और न्यू रेशियो का बांटेगा किस रेशियो, मतलब न्यू रेशियो का बांटेगा समान, ठीक है। और देखिए उन लोगों का बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। और देखिए 2-4 को पॉइंट कहा जा रहा है। पहला पॉइंट क्या कहा जा रहा है, देखिए व्यवसायिक परिसर जो है, व्यवसायिक परिसर का मूल्य 20% से बढ़ाना है। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो बिजनेस प्रीमिसेस है इसको आपको एप्रिसिएट करना है, बढ़ाना है। कितना परसेंट, 20%। दूसरा पॉइंट में कहा जा रहा है जो स्टॉक है और फर्नीचर है इसका दाम को घटाना है 10%। और कहा जा रहा है कि एक रिजर्व काटना है 5% का, क्रेडिटेड करना है, काटना है। किस लिए, डाउटफुल डेप्ट के लिए, किसका, बुक डेप्ट का। बुक डेप्ट का आपको 5% रिजर्व काटना है, क्योंकि डूबेगा, इसलिए डूब सकता है, ऐसा संभावना है, इसलिए हम लोग को प्रोविजन काटने के लिए कहा जा रहा है। तो इतना कुछ क्वेश्चन में कहा जा रहा है। और देखिए अंत में हम लोगों से बनाने के लिए क्या कहा जा रहा है, तो देखिएगा अंत में हम लोगों से बनाने के लिए कहा जा रहा है आपका, देखिए प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या अकाउंट, प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करें। तो हम लोगों से पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए बनाते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि किस प्रकार से बनाना है, तो सबसे पहले लिखना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मेट। तो चलिए बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है, अभी मैंने बताया आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है, उसके बाद क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है, अभी हम लोग डिस्कशन किए, ठीक है। इस प्रकार से उसका फॉर्मेट होता है, देखिए इस प्रकार से उसका क्या होता है, फॉर्मेट होता है। इधर लिखते हैं हम लोग क्रेडिट साइड CR, इधर लिखते हैं DR डेबिट साइड, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पार्टिकुलर्स, किसको, पार्टिकुलर्स को, फिर यहाँ पर अमाउंट, फिर इधर भी आपका पार्टिकुलर्स और यहाँ पर फिर से अमाउंट, ठीक है। अच्छा, नियम क्या देखें अभी हम लोग नियम देखे थे, किस प्रकार से नियम होता है कि अगर संपत्ति घटा और दायित्व बढ़ा तो डेबिट में, और संपत्ति बढ़ा और दायित्व घटा तो क्रेडिट में। तो इसी के हिसाब से चलिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसे बनाता हूँ, पेन का कलर चेंज कर दिए। देखिए पहला पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, आप लोग जरा गौर फरमाइएगा, मैं इसे और रब कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी विजिबल हो, है ना। देखिए पहला पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि बिजनेस प्रीमिसेस को, जो बिजनेस प्रीमिसेस है इसको क्या करना है, इसको आपको बढ़ाना है 20%, है ना। व्यवसायिक परिसर का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए। जो बिजनेस प्रीमिसेस है, देखिए व्यवसायिक परिसर है, इसको बढ़ाना है कितना परसेंट, 20%। तो देखिए जो बिजनेस प्रीमिसेस है ये कितना का है, 1 लाख का है, तो 1 लाख का 20% अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 20,000 होगा। अगर परसेंटेज निकालने नहीं आता है तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से परसेंटेज निकालते हैं। हमको निकालना है आपका 1 लाख का 20%, है ना। 1 लाख है, 1 लाख का 20%, तो 1 लाख गुना 20/100, जितना भी परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर में और नीचे में 100। देखिए कट गया, 5 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000, कितना आएगा, 20,000। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि हम लोगों को 20,000 बढ़ाना है, क्या करना है, बढ़ाना है, यानी बिजनेस प्रीमिसेस 20,000 बढ़ गया। अच्छा बढ़ गया तो संपत्ति बढ़ा, तो संपत्ति बढ़ा तो किधर लिखना है, देखिए संपत्ति बढ़ा तो लिखना है, संपत्ति बढ़ा तो लिखना है क्रेडिट में, किधर, क्रेडिट में। तो चलिए क्रेडिट में लिखेंगे 20,000, है ना, क्योंकि देखिए बिजनेस प्रीमिसेस का, बिजनेस जो प्रीमिसेस है इसका 20%, तो 1 लाख का 20% 20,000 निकला, 20,000। तो 20,000 बढ़ा तो कहाँ पर लिखेंगे, बढ़ा तो लिखेंगे हम लोग, बढ़ा तो लिखेंगे आपका क्रेडिट में, है ना। कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट में। अच्छा क्रेडिट में जो भी लिखते हैं बाय दे करके लिखते हैं, क्या दे करके, बाय दे करके। तो बाय बिजनेस प्रीमिसेस, है ना, शॉर्टकट में हम प्रीमिसेस लिख दिए। कितना बढ़ाना है, 20,000 बढ़ाना है, 20,000 बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा 20,000 बढ़ा दिए। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है, अगला पॉइंट। तो देखिए अगला पॉइंट में कहा जा रहा है, देखिए आप लोगों को दिख रहा है कि स्टॉक एंड फर्नीचर का दाम 10% घटाना है, रिड्यूस करना है, देखिए घटाना है, किसका किसका, स्टॉक का और फर्नीचर का, है ना। तो देखिए स्टॉक कितना का है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है स्टॉक, देखिए दिख रहा है स्टॉक, है ना, स्टॉक दिख रहा है। स्टॉक कितना का है, 80,000 का है, तो 80,000 का 10% निकालिएगा तो 8,000 निकलेगा। और फर्नीचर कितना का है, फर्नीचर है आपका 4,000 का, तो 4,000 का 10% निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 400 निकलेगा। तो घटाना है, घटाना है मतलब घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है तो डेबिट में, ठीक है, घाटा हो रहा है तो डेबिट में। तो चलिए लिखते हैं स्टॉक का और फर्नीचर को। अच्छा डेबिट में जो भी लिखते हैं 2 दे करके लिखते हैं, क्या दे करके, 2। तो 2 स्टॉक, स्टॉक को कितना घटाना है, स्टॉक को घटाना है 10%, तो 80,000 का 10% 8,000 होगा, कितना होगा, 8,000 होगा। अच्छा फर्नीचर, फर्नीचर कितना का है, फर्नीचर देखें 4,000 का है, 4,000 का 10% कितना होगा, फर्नीचर का 400 आया, कितना आया, 400। इस प्रकार से हम लोग लिखें, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। तो देखिए और कहा जा रहा है अगला पॉइंट, देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, एक रिजर्व काटना है, किस लिए, एक रिजर्व काटना है प्रोविजन, देखिए एक डाउटफुल डेप्ट के लिए, किसका, बुक डेप्ट का, कितना परसेंट, 5%, देखिए 5%। तो बुक डेप्ट कितना का है, देखिए बुक डेप्ट कितना का है, तो देखिए आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है बुक डेप्ट कितना का है, जरा गौर फरमाइएगा, बुक डेप्ट कितना का है। तो देखिए बुक डेप्ट है 64,000, कितना है, 64,000,
तो 64,000 का 64,000 है, तो 64,000 का कितना काटना है 5%। तो अगर हम 64,000 का 5% काटेंगे तो कितना निकलेगा 3200, कितना निकलेगा 3200। चलिए काट के दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। देखिए 64,000 है, तो 64,000 का काटना है कितना परसेंट, देखिए 5% है, तो 5% काटेंगे तो देखिए एक दो जीरो कट गया, जीरो, 4 5 20, 30 और 2 32, कितना निकल गया 3200, है ना। तो निकल गया हम लोगों का 3,200, 3,200। तो ये जो है घाटा है, क्योंकि देखिए मेरा डूब रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, डेप्ट मतलब होता है मतलब ऋण, और ऋण जो है मेरा डाउटफुल में है, मतलब पता नहीं अब मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम किसी को पैसा दिए थे, अब पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो डूबने का है, तो डूबने का जैसा प्रोविजन काट रहे हैं, तो प्रोविजन काट रहे हैं मतलब घाटा हो रहा है, तो घाटा हो रहा है तो लिखेंगे डेबिट में, है ना। और घाटा हो रहा तो क्या लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो चलिए लिखते हैं डेबिट में, तो लिखते हैं चलिए टू रिजर्व फॉर, रिजर्व काट रहे हैं, ठीक है, RESERVE, रिजर्व फॉर। देखिए मैं स्पेलिंग बता बता करके चल रहा हूँ, एकदम शुरू से जीरो से पढ़ा रहा हूँ। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, किस लिए, ये डाउटफुल डेप्ट है इसीलिए, डाउटफुल डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट। ये डेप्ट जो है ये हमको डाउट लग रहा है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा डाउट है, इसलिए डाउटफुल डेप्ट नाम दिए। कितना रुपया का डाउट लग रहा है, तो 3200 का, अभी हम लोग निकाले थे, कितने का डाउट लग रहा है 3200 का। तो देखिए 3200 का हमको डाउट लग रहा है। तो इस प्रकार से जितना भी आइटम था सबको हम लोग बैठा दिए। अब चलिए देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है, किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो देखिए जोड़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों का देखिए जोड़ किधर का अधिक हो रहा है, क्रेडिट का ही अधिक हो रहा है। देखिए क्रेडिट में कितना जोड़ हो रहा है, क्रेडिट का जोड़ हो रहा है कितना 20,000, कितना हो रहा है देखिए 20,000 हो रहा है, 20,000। तो जिधर का जोड़ अधिक हो उसी को लिखना पड़ता है दोनों साइड में, तो इधर भी हमको 20,000 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 20,000 में से डेबिट साइड के जितने भी आइटम हैं 8,000, 400 और 32,000, इन सबको जोड़ के माइनस करना है। तो इन सबको अगर हम जोड़ के माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा। ये मुझे एक विधि पता है, इस विधि को आप लोगों को भी हमें सिखा दूंगा ताकि आप लोगों का जोड़ घटाव करने में टाइम का बचत हो। तो देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो आपको देना ही पड़ेगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो आपको देना ही पड़ेगा। तीसरा देखिए थर्ड प्लेस देखिए, तो थर्ड प्लेस में क्या है 4, 4 में ऐसा हम क्या देखें, सॉरी 4 है आपका, अच्छा 3200 था ना, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, 32,000 नहीं था बल्कि 3200 निकाले थे, एक सेकेंड रुकिएगा, ये कितना निकाले थे हम लोग 3200 निकाले थे ना कि 32,000। तो थर्ड प्लेस में देखिए क्या है 4 और 2 6, 6 में ऐसा क्या जोड़ दें कि मेरा लास्ट में जीरो हो जाए। तो लास्ट में जीरो जोड़ लाने के लिए हमको 6 में से 4 जोड़ना पड़ेगा, तो ताकि मेरा क्या हो जाए 10, और हाथ में मेरा 1 रहा। और देखिए 8 और 8 है आपका, 8 और 3 कितना हो रहा है 11, 11 और हासिल का 1 12, 12 में ऐसा क्या जोड़ दे कि मेरा 20 बन जाए। तो 12 में 8 जोड़ने पर 20 बन जाएगा। तो ये विधि बहुत ही आसान विधि है, मैं ये विधि का आप लोगों को बताऊंगा ताकि इसमें क्या होगा, अगर इसको सीख गए तो आप लोग का प्लस माइनस करने में टाइम का बचत होगा, है ना। प्लस माइनस करने में क्या होगा, टाइम का बचत होगा। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग इसको कैलकुलेट किए तो हम लोगों को देखिए इस प्रकार से देखने को मिला। अब इसका यह मतलब हुआ कि एसेट्स एंड लायबिलिटी का जैसे हम रिवैल्यूएट किए तो हम लोगों का एसेट साइड का ही ज़्यादा हुआ, कितना हुआ, कितना ज़्यादा हुआ 8,400 रुपये ज़्यादा हुआ। अच्छा ज़्यादा हुआ मतलब फ़ायदा हुआ, संपत्ति बढ़ा मतलब फ़ायदा हुआ, और फायदा हुआ तो बांटेगा, कौन बांटेगा, जो पार्टनर है। तो देखिए कौन कौन पार्टनर है, तो देखिए पार्टनर कौन है, क्वेश्चन में देखिए पार्टनर कौन कौन है आपका एस और टी। देखिए पार्टनर कौन कौन है, एक पार्टनर का नाम एस और दूसरा पार्टनर का नाम टी, एस और टी। तो एस और टी बांटेगा, है ना, एस और टी क्या क्या करेगा, बांटेगा। और किस रेशियो में, तो देखिए एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत गौर करके सुनिए। जो भी पुराना धन संपत्ति होता है और जो भी पुराना लाभ हानि होता है, इस पुराने लाभ हानि को पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांटते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको 2 दिया हुआ है, 2 को दिया हुआ है रेशियो, एक दिया है ओल्ड रेशियो और एक दिया है न्यू रेशियो। देखिए जरा गौर फरमाइए आप लोग,
इन लोगों का ओल्ड रेशियो दिया है 3:1 और न्यू रेशियो दिया है इक्वल बराबर। तो पुराना धन संपत्ति है, पुराना लाभ हानि है, तो पुराना लाभ हानि को पुराना अनुपात में बांटा जाता है। तो जो भी ये अभी हम लोग देखे हैं कि 8,400 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि संपत्ति में बढ़ोतरी ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट को 3:1 में बांटा जाएगा। क्योंकि देखिए पुराना धन संपत्ति को पुराना अनुपात में बांटा जाता है, तो पुराना अनुपात में ही बांटेगा। तो चलिए बांट देते हैं इन लोगों को। तो देखिए बांटते हैं अगर हम लोग 3:1 में, तो चलिए बांटिए। तो आप लोग हमको बांट के बताइए कि अगर हम 8,400 को, है ना, 8,400 को अगर हम बांटेंगे एस और टी के बीच में, जरा गौर फरमाइएगा, अगर नहीं पता है तो मैं चलिए आप लोग को बता दे रहा हूँ, गौर करके सुनिए। एस और टी के बीच बांटना है, कितना को बांटना है? 8,400 को बांटना है। किस अनुपात में? तो 3:1 में। मेरा सवाल है कि किसको कितना मिलेगा। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो ध्यान दे के सुनिए, मैं आप लोगों को बांटने सिखा दे रहा हूँ। तो देखिए एस को कितना मिलेगा। तो देखिए अगर बात करते हैं एस को कितना मिलेगा, तो देखिए एस का कितना हिस्सा है अपना, एस का अपना 3, देखिए अपना 3 है, और टोटल कितना, 3 और 1 4, टोटल कितना 4। तो एस को मिलेगा अपना 3 और टोटल 4 में से, है ना। और बांटना कितना को है? 8,400। तो जितना को बांटना पड़ता है उसको गुना कर दीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस पार्टनर का जिसका निकाल रहे हैं उसका अपना हिस्सा को ऊपर में, टोटल हिस्सा को नीचे में, और जितना बांटना है उसको उससे गुना कर दीजिए। तो इस प्रकार से गुना कर दिए। तो देखिए काटने पर कितना आ रहा है, चलिए काटते हैं इसको। तो देखिए काटने पर आ रहा है 4 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 4 दूना 8, 4 1 4, तो 21 दिया, कितना होता 63, यानी कि 6300 रुपया मिलेगा किसको? एस को। अब चलिए बात करते हैं टी को कितना मिलेगा। तो देखिए टी को कितना मिलेगा, तो टी का अगर बात करते हैं तो देखिए टी का अपना कितना, टी का अपना 1, टोटल कितना 3 और 1 4, बांटना कितना को है 8,400 को, कितना को 8,400 को। तो देखिए काटने पर इसका भी वही कट रहा है आपका, वही 2100 में ही कट रहा है, और 2100 को 1 से गुना करेंगे तो 2100 ही रहेगा, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि एस को मिलना है 6300 और टी को मिलना है 2100, है ना। देखिए एस को मिलना है, जो भी बचा इसको बांट दे रहे हैं, चलिए हम बांट दे रहे हैं, है ना। एक सेकेंड रुकिएगा, और मैं आप लोगों को जल्द ही अब बोर्ड में पढ़ाऊंगा। अब मैं आप लोगों को जितना जल्द हो सकता है बोर्ड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए आप लोगों को एक बेस्ट कंटेंट देने का मैं कोशिश हमेशा करते आया हूं, तो मैं करूंगा। आप लोगों को अब बोर्ड में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि इसमें बोर्ड में क्या होगा कि और ज़्यादा अच्छा से दिखेगा, और अच्छा से आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है, इसीलिए मैं बोर्ड में पढ़ाऊंगा। तो देखिए इसको बांटना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसके बीच बांट रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लोगों को बांट रहे हैं, एस को और टी को। तो देखिए बांटने पर अभी हम लोग देखें कि इसको मिल रहा है 6300 और इसको मिल रहा है 2100। तो इस प्रकार से हम लोग बंटवारा कर दिए एस और टी के बीच, जो भी प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बना दिए, और अंत में क्या करना है, सब कुछ बनाने के बाद इस अकाउंट को क्लोज कीजिएगा। क्या कीजिएगा? इस अकाउंट को क्लोज कीजिएगा। और क्लोज किस प्रकार से कीजिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। एक लाइन इस प्रकार से पूरा क्लोज कर दीजिएगा, ताकि क्या हो जाए ना, कि ये पूरा क्लोज हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग देखें। चलिए और भी क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से भी हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप समझ गए होंगे, लेकिन और एक क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें कहा जा रहा है कि शुक्ला और सक्सेना पार्टनर है। देखिए एक शुक्ला है और एक सक्सेना पार्टनर है, और ओल्ड रेशियो 2:3 है। और देखिए उन लोगों का बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। और देखिए क्या क्या कहा जा रहा है कि भूमि को 3 लाख, भवन को 90,000, और इस प्रकार से कुछ कुछ करने कहा जा रहा है। और हम लोगों से देखिए अंत में क्या कहा जा रहा है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में भी पुनर्मूल्यांकन अकाउंट बनाते हैं, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए बनाते हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कैसे बनाते हैं? तो देखिए फॉर्मेट के लिए सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या अकाउंट? रिवैल्यूएशन
अकाउंट यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मेट बनाना है। तो देखिए इस प्रकार से फॉर्मेट होता है, इस प्रकार से फॉर्मेट होता है ना, हम लोग डिस्कशन किए हैं। इस प्रकार से सबसे पहले फॉर्मेट बनाइएगा। इधर लिखना है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर अमाउंट, इधर भी पार्टिकुलर्स और फिर इधर भी अमाउंट। इधर लिखना है आपका डेबिट साइड होगा तो डेबिट, और इधर आपका क्रेडिट साइड होगा तो क्रेडिट, शॉर्टकट में CR, है ना। देखिए इस प्रकार से फॉर्मेट हम लोग बना लिए। अब चलिए जो जो कहा जा रहा है चलिए हम लोग उसको बनाते हैं, बैठाते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, पहला पॉइंट पर आप लोग नज़र डालिए। तो पहला पॉइंट में कहा जा रहा है कि भूमि का जो वर्तमान मूल्य है, जो समर्पण मतलब जो पुनर्मूल्यांकित है, नया वाला वैल्यू, देखिए भूमि का ये 3 लाख है। मतलब जो लैंड है, लैंड एट प्रेजेंट टाइम में कितना का है, 3 लाख का है। अच्छा लैंड पहले कितना का था, तो देखिए पहले लैंड कितना का था, पहले 1,20,000 का था। पहले एक संपत्ति, जमीन, भूमि 1,20,000 का था और वर्तमान में कितना का हो गया, 3 लाख का। तो संपत्ति बढ़ा, संपत्ति बढ़ा मतलब फायदा हुआ, फायदा हुआ तो क्रेडिट में, फायदा हुआ तो क्रेडिट में। मतलब हम लोगों को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। कितना बढ़ा, देखिए 1,20,000 पहले था, अभी हो गया आपका 3 लाख। यानी हम बोल सकते हैं कि 1,80,000 बढ़ा। कितना बढ़ा, 1,80,000 बढ़ा। बढ़ा तो क्रेडिट में, बढ़ा तो क्रेडिट में। तो चलिए लिखते हैं क्रेडिट में, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय, जो भी लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय देके, जो भी लिखा जाता है क्रेडिट साइड में बाय देके, बाय लैंड कितना बढ़ा, 1,80,000 बढ़ा, 1,80,000 का बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, लैंड के बाद देखिए अगला पॉइंट में कहा जा रहा है जो बिल्डिंग है, जो क्या है, बिल्डिंग है। देखिए बिल्डिंग, बिल्डिंग का एट प्रेजेंट वैल्यू कितना का है, 90,000 का है। मतलब जो भवन है, भवन 90,000 का है। तो देखिए पहले भवन कितना का था, तो देखिए पहले जो था भवन, पहले भवन था, देखिए आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा है, पहले भवन था 1 लाख का और अब कितना का हो गया, 90,000 का। तो भवन का दाम घटा, घटा मतलब घाटा हुआ, घाटा हुआ तो, घाटा हुआ तो डेबिट में, है ना, घाटा हुआ तो डेबिट में, घाटा हुआ तो कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है। तो चलिए डेबिट में लिखते हैं, टू बिल्डिंग कितना का घाटा हुआ, 10,000 का घाटा हुआ, क्योंकि 1 लाख का था, अब है आपका 90,000 का, तो घाटा हुआ तो डेबिट में। इस प्रकार से देखते हैं और कुछ है क्या, तो देखिए और कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन से संबंधित और कुछ नहीं है, जितना भी था सबको हम लोग बैठा दिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है, क्या हो रहा है, किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो देखिए अधिक हम लोग देखते हैं तो हम लोगों का क्रेडिट साइड का ही जोड़ अधिक हो रहा है। देखिए 1,80,000, जबकि डेबिट में आपका मात्र और मात्र 10,000 ही है। कितना है, 10,000 ही है। तो नियम क्या कहता है कि जिधर का भी जोड़ अधिक हो, जिधर का भी जोड़ क्या हो, अधिक हो, उसी को लिखना पड़ता है दोनों साइड में। तो हमको इधर भी लिखना पड़ेगा 1,80,000 और इसी अमाउंट को इधर भी हमको 1,80,000 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो करना है ध्यान दीजिएगा, 1,80,000 में 10,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1,70,000 होगा। कितना होगा, 1,70,000। और इसी को बांट देना है पार्टनर के बीच में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, पार्टनर के बीच बांटना है। और पार्टनर कौन कौन है, तो देखिए एक पार्टनर का नाम शुक्ला है, तो शुक्ला को देंगे। और दूसरा पार्टनर का नाम आपका क्या नाम है, दूसरा पार्टनर का नाम देख लेते हैं। दूसरा पार्टनर का नाम क्या था, एक पार्टनर का नाम शुक्ला और सक्सेना, दूसरा पार्टनर का नाम सक्सेना है। तो चलिए सक्सेना को देते हैं, तो टू सक्सेना। अगर हम 1,70,000 को, देखिए ये पुराना लाभ हानि है, तो इसको अगर बांटेंगे तो पुराना अनुपात में बांटेंगे। और देखिए पुराना अनुपात दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पुराना अनुपात दिया है 2:3, तो 2:3 में बांटेंगे
तो अगर हम 1,70,000 को 2:3 में बांटेंगे तो इसको मिलेगा आपका 68,000, कितना मिलेगा 68,000, और इसको मिलेगा आपका 1,02,000, कितना हज़ार 1,02,000। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएं और जो भी लाभ हुआ उसको बांट दिए। तो बड़ा ही सिंपल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत सिंपल है। बस इसमें एक ही याद रखिएगा, घाटा होगा तो डेबिट में, फायदा होगा तो क्रेडिट में। घाटा कैसे होगा? घाटा होगा जब संपत्ति का दाम घटे और दायित्व का दाम बढ़े तो घाटा होगा, घाटा होगा तो डेबिट में। और फायदा कैसे होगा? फायदा होगा कि जब संपत्ति का दाम बढ़े और दायित्व का दाम घटे तो फायदा होगा, फायदा होगा तो क्रेडिट में। बस इतना सही है, इतना ही याद रख लीजिएगा तो आप लोग आराम से रिवैल्यूएशन अकाउंट को चुटकियों में मसल देंगे। तो आई होप आप लोग आज का सेशन को एंजॉय किए होंगे, और अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों को अब से रेगुलर इसमें क्लास मिलते ही रहेगा, है ना। बोर्ड से क्लास मिलेगा, कभी आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड से मिलेगा, तो कभी आप लोगों को मतलब किसी न किसी प्रकार से आप लोगों को डेली क्लास मिलेगा। बस विश्वास कीजिए, आप लोगों का सिलेबस दिसंबर से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा और हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और अगर आप लोग कोई स्पेशल चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर हम लोगों का यह चैप्टर वीक है, इस चैप्टर को थोड़ा सा जल्दी से पढ़ा दीजिए। अगर आप लोगों को ऐसा कोई डिमांड है तो आप लोग उसको भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का हर एक डिमांड को मैं फुलफिल करूं। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, अगला क्लास में। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।